व्यूअर्स, अब्दुल रज़ाक पाकिस्तानी एक्स टेस्ट क्रिकेटर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया है। बयान क्या, यानी एक सवाल के जवाब में उन्होंने एक मिसाल कोट की अपनी तरफ से कि अगर आप ऐश्वर्या राय से बच्चे पैदा करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका किरदार अच्छा हो, तो ये एक नहायती शर्मनाक बयान था। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कल रात से। मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। ऑल्दो कि अभी अब्दुल रज़ाक की कुछ घंटे पहले अपॉलॉजी की वीडियो भी मंजर आम पे आ चुकी है, जिसमें वो आके ये माफ़ी मांग रहे हैं ऐश्वर्या राय से और बड़ी इज्जत से बात भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी मैंने कुछ और कहना था, गलती से मैंने ये वाली मिसाल कोट कर दी। अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली। तो बात यह है कि चले हम उनको ये क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने हिम्मत की, दिल बड़ा किया और आके ये बयान दिया, लेकिन ये देना उनको पड़ना ही था क्योंकि जितना ये बैकफायर हो गई थी बात, और जितने भी उनके अपने कलीग्स थे जो उनके साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, वो चाहे शुएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, जो भी उनके साथ खेलने वाले एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन सब ने इसको कंडेम किया। और मेरे ख्याल में अब्दुल रज़ाक से राब्ते में भी होंगे कि ये अपने बयान के ऊपर तुम अपॉलॉजी करो, ये तुमने कोई अच्छी बात नहीं की। तो इसीलिए बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, ना कि बाद में आपको शर्मिंदगी हो और फिर आपको बाद में माफिया मांगना पड़े। यानी आपने एक ऐसी बात कर दी है कि जिससे इस शोबे से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी खवातीन हैं, जिनसे आपका ज्यादा इंटरेक्शन है, बेसिकली जब आप मीडिया पे जाते हैं या आप टीवी शोज पे जाते हैं, आपकी होस्ट जो आगे बैठी हुई है वो 6 बार आप सोचेंगी कि अब्दुल रज़ाक के साथ किसी टीवी शो पे इंटरेक्शन करनी चाहिए कि नहीं। बात यह है कि इस तरह जजमेंट देना किसी के लिए भी, ये तो एक एक्ट्रेस है, ज़ाहिर उसका काम है, हमें तो नहीं पता, क्या पता वो कितनी अच्छी माँ हो, वो कितना अच्छा अपने बच्चों को रेस कर रही हो। देखें, अब्दुल रज़ाक का जो स्टैचर है वो एक दुनिया क्रिकेट का मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स अगर उसे हिस्ट्री में कहा जाए जो क्रिकेट की दुनिया ने प्रोड्यूस किए तो गलत नहीं होगा। बहुत रिस्पेक्ट है उसकी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। और बीइंग अ मुस्लिम भी आपको ये बात किसी के ऊपर कीचड़ उछालना ऐसे जेब नहीं देता। और जितना बड़ा मैंने जैसे आपको कहा कि स्टेचर है उसको आप पहचाने। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, ऐसा क्यों होता है कि ये ब्लंडर, ये भोंडी बातें, ये इस किस्म के बयानात हमारे क्रिकेटर्स दे जाते हैं मीडिया के ऊपर। बात थोड़ी कड़वी लगेगी स्पेशली मेरे पाकिस्तानी व्यूवर्स को, लेकिन बात सच है कि हमारे क्रिकेटर्स की ना तो कोई ग्रूमिंग है और ना ही इनके पास कोई एजुकेशन है, और दूसरा सीखने की भी ये कोशिश नहीं करते। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ये पैसा कमाते हैं और क्रिकेट में पैसा भी बहुत है। आप जब खेल रहे होते हैं पैसा कमाते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तब भी आपके पास पैसा होता है, तो इसमें क्या बुराई है। कोई आपका मेडल नहीं उतरेगा अगर आप एक अपने साथ मैनेजर रख लें, अच्छा ऐसा पढ़ा लिखा आदमी जो कि आपको डीब्रीफ करे, हर इंटरव्यू से पहले बताए कि आपने किसी ऐसे टॉपिक को टच नहीं करना, कोई आपने ऐसी लूज बात नहीं करनी जिसके ऊपर बाद में आपको माफिया मांगनी पड़े, तो ये जग हसाई से बच सकते हैं। और अगर करंट लॉट में भी आप देख लें, लोग बात तो करते हैं कि प्लेयर्स हमारे बड़े कमाल है और मुकाबला हम बाकी टीम्स के साथ करते हैं। जैसे हम बाबर आजम की भी बात करते हैं कि बड़ा अच्छा प्लेयर है, अगर बात नहीं कर सकता मीडिया पे, अगर इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, कि जवाब नहीं दे सकता। बात किसी हद तक सही तो है कि ठीक है अगर आप उर्दू में भी बात करें और अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट उनके पास हो और वो बात करें तो वो ठीक है, इंटरप्रेटर भी साथ में ले सकते हैं। लेकिन जबकि आपको पता ही कि क्रिकेट में सिर्फ 10-15 ही सवाल होते हैं, वही घुमा फिरा के आपसे जो आपका होस्ट होता है ये जो आपसे क्वेश्चन करते हैं पोस्ट मैच, तो आप उनकी प्रिपरेशन कर लें। वही तो 10-15 सवाल हैं कि आप विकेट कैसा था, आपकी आपस में क्या बात हुई, तो जवाब में आपने 2-3 बातें करनी होती हैं कि हाँ मैंने कहा था जी मैं एंकर इनिंग खेलूंगा और तुम इस वक्त हिटिंग करो, या उसको आप रिवर्स करके बात करनी होती है। बॉलिंग में भी वही बातें हैं। और ये छोटा सा एक इंटरव्यू होता है, अगर आप इसकी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो देखें, कहने को होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चले एक मैसेज आप अच्छे से पुट अक्रॉस कर सकते हैं, ऑडियंस को बता सकते हैं जो कि देखने वाला व्यूअर है। अगर आप इंडिया के क्रिकेटर्स को देखें, उन्होंने अपने साथ, अगर आप विराट कोहली का अगर अर्ली स्टार्ट देखें और उसका आज का वो जो पर्सोना है जो उसने बनाया है ओवर द ईयर्स, और उसकी जो बातचीत है उसमें अगर आप फर्क देखें तो जमीन आसमान का है। इसलिए कि वो एक तो इंटेलिजेंट है और बाकी भी उनके जितने भी प्लेयर्स हैं
वो जब टीम में आते हैं तो उसी तरह आपकी तरह ही होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी ग्रूमिंग होती है। जो हमारे 80s और 90s के क्रिकेटर्स थे, उनको अच्छी एक ग्रूमिंग मिली, अच्छा माहौल मिला टीम के अंदर, पढ़े लिखे लोग थे। ज्यादातर जो हमारे टीम में प्लेयर्स थे सारे HSN से पढ़े हुए थे, एक एलीट कॉलेज से पढ़ के आए थे। इमरान खान हो, चाहे रमीज राजा हो, माजिद खान हो, रमीज राजा के भाई थे, वो भी मेरे ख्याल में HSN से ही पढ़ के आए थे। तो एक पढ़ी लिखी लौट थी। और जब इमरान खान छोड़ के भी गए हैं, उनके साथ इवन वसीम अकरम खुद कहते हैं कि मैं कॉलेज नहीं पढ़ सका, शायद इंटरमीडिएट से वो भागे हुए या मैट्रिक या इंटरमीडिएट से, लेकिन क्योंकि इमरान खान जैसा एक लीडर उनके साथ था, एक पढ़ा लिखा आदमी उनके साथ था, और उन्होंने जो ग्रूमिंग ली है वो सारी उस लॉट से ली है। तो क्वाइट अनफॉर्चुनेट है कि ये पास ऑन नहीं हुई है। और आज जो करंट लॉट हमारी क्रिकेटर्स की आ रही है, उनको समझ नहीं आता, वो कभी भी कोई भी गलत बयान इस तरह से दे देते हैं। चले, तालीम ना होना एक अलग बात है, शऊर होना बड़ी जरूरी चीज होती है। तो शऊर के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपनी कोई क्लासेस ज्वाइन कर लें। अब तो इतना कुछ ऑनलाइन है, अगर आपको शर्मिंदगी है कि मैं लोगों को ना पता लग जाए, इंटरनेट पे जाएं, इतना टाइम होता है आपके पास, कौन सा भी आप, खास करके एक्स क्रिकेटर्स हैं, इवन जो करंट टीम खेल भी रही है, ऑफ सीजन में आप जाएं इंटरनेट के ऊपर, आपको हर चीज मिलती है अपने आप को बेहतर करने के लिए, आप वहां से सीख सकते हैं। बहरहाल अब्दुल रज़ाक ने जो अपॉलॉजी की है अप्रिशिएट करना चाहिए, बेशक वो प्रेशर में की है या जैसे भी की है, लेकिन माफी मांगने के लिए दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है। आप अगर इस हवाले से कोई राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूं कि आइंदा हमारे ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज या टेस्ट क्रिकेटर्स इज्तनाब करें ऐसा कोई बयान देने से, ताकि बाद में उन्हें डिफेंड ना करना पड़े और उनकी इज्जत नीचे ना हो। हमारे फेवरेट प्लेयर्स हैं ये, इन लोगों को हमने स्टार की हैसियत से देखा है हमेशा, लेकिन जब ये ऐसी हल्की बात करते हैं तो हमें भी दिली तौर पे दुख होता है। आप भी अगर इस हवाले से कोई राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ किसी नई वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।